अभी 12 बजने वाले हैं। किचन ओपन है, ऑनलाइन है, आप देख सकते हो। और डैशबोर्ड में 0 ऑर्डर है। ठीक है, ये ऑर्डर जो है वो 15 दिसंबर का ऑर्डर है, आप लोग देख सकते हैं। और आज है 16 दिसंबर। राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और क्लाउड किचन ब्लॉग में। तो आज आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं बताऊंगी मैं, कुछ ऑर्डर ब्लॉग नहीं दिखाऊंगी। आज मैं क्लाउड किचन की सच्चाई आपको बताऊंगी। आउटलेट अभी ऑन है, 12 बजने वाले हैं। ना ही प्रिपेयरिंग में ऑर्डर है, ना ही रेडिंग में ऑर्डर है, ना ही आउट फॉर डिलीवरी में ऑर्डर है। और मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री में दिखा देती हूँ। ये ऑर्डर है जो कल का है, 15 दिसंबर। ठीक है, आज है 16 दिसंबर। ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, सब कुछ ऑन होने के बावजूद अगर आपका भी क्लाउड किचन है ना, तो ये चीज़ें आपने भी फेस की। सबसे बुरा पार्ट पता है क्या होता है? कि रेंट जा रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल ख़राब हो रहे हैं, और जो हम प्लानिंग करते हैं कि हाँ ऐसा होगा, वैसा नहीं होता है। तो दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चलता है कि गलती कहाँ हो रही है। और ये हर क्लाउड किचन ऑनर के ये चीज़ें झेलते होंगे कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मैं क्या करूँ, किससे पूछूँ, किससे बताऊँ। तो ये पूरा सोल्यूशन होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो पूरा सोल्यूशन होने वाला है कि आपके अगर ऑर्डर नहीं आ रहा है तो मैं पूरा डिटेल वीडियो बता रही हूँ। ठीक है, 5 रीजन मैं दूंगी जो अभी तक मैं एक्सपीरियंस की हूँ। लिट्टी किंग का टोटल 1 साल हो चुका है। ठीक है, और क्यों नहीं ऑर्डर आते हैं मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाती हूँ। रीजन पहला जो है वो न्यू क्लाउड किचन, या आपका क्लाउड किचन 1 महीना या 15 दिन से बंद है, तो न्यू क्लाउड किचन पे जोमेटो ट्रस्ट नहीं करता है। तो 1 महीना कम से कम स्ट्रगल करना पड़ता है ऑर्डर के लिए। फिर क्योंकि वो एल्गोरिदम रीड नहीं कर पाता है, जोमेटो ट्रस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए 1 महीना तो इसमें टाइम देना पड़ता है। दूसरी चीज, अगर आप कहीं गए हुए हैं 15-20 दिन के लिए, आपने अपना क्लाउड किचन बंद किया हुआ है, तो वहां पे भी ऑर्डर नहीं आएंगे, क्योंकि एल्गोरिदम फिर रीड नहीं कर पाएगा जोमेटो आपके आउटलेट को, आपके क्लाउड किचन को वो बहुत डाउन कर देता है। जो आपका क्लाउड किचन जैसे लिट्टी किंग पहले 1 या 2 नंबर पे दिखता था, अब वो क्या हो रहा है, अभी दिख रहा है वो 15 नंबर पे। ठीक, क्योंकि 15 दिन मेरा क्लाउड किचन जो था वो बंद था, क्योंकि हम शादी में गए हुए थे, रिलेटिव की शादी थी, अपने लोगों की शादी थी। ठीक है, ननद की शादी थी मेरी, तो वहां पे 15 दिन मैं गई हुई थी, इसलिए क्लाउड किचन मेरा बंद था। इसलिए विजिबिलिटी डाउन हो जाता है। अगर आप ज़्यादा दिन क्लाउड किचन को बंद कर देते हैं तो। ठीक है, और दूसरा चीज ये होता है, अगर आपका क्लाउड किचन न्यू है तो 1 महीना कम से कम आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जोमेटो को ट्रस्ट होना चाहिए तभी। पहला रीजन जो है वो प्राइस इशू है। जैसे कोई रेस्टोरेंट सस्ता दे रहा है सेम चीज, और कोई रेस्टोरेंट महंगा दे रहा है सेम चीज। ठीक है, तो जो सस्ता है उसका ऑर्डर आएगा, क्योंकि कस्टमर जो है वो प्राइस कंपेयर करते हैं। अब एक मान लीजिए, एक पनीर कढ़ाई जो है उसका कॉस्ट आपने, किसी ने रखा 150 रुपया, किसी ने रखा 200 रुपया। तो जाहिर सी बात है, सेम चीज सेम क्वांटिटी अगर उन्हें 150 में मिल रहा है और कोई दे रहा है 200 में, तो जाहिर सी बात है लोग 150 को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाती हूँ। जैसे ये रेस्टोरेंट है, पनीर कढ़ाई दे रहा है 289 में। ठीक है, 289 में ये पनीर कढ़ाई दे रहा है, और मैं दिखा रही हूँ। और ये एक रेस्टोरेंट है जो कि सेम चीज दे रहा है 180 में। ठीक है, पनीर कढ़ाई सेम चीज 180 में दे रहा है, तो जाहिर सी ऑर्डर करेगा तो 180 का ऑर्डर करेगा, ना कि 289 का। रीजन जो है वीक फोटो एंड कंफ्यूजिंग मेनू। मान लीजिए आपने फोटो ऐसे ही नॉर्मल आपने क्लिक किया है, ठीक है, ये एक रीजन है कि हाँ, अगर आपका फोटो अच्छा नहीं है ना तो ऑर्डर बहुत ही कम आएंगे। अगर आपका फोटो टेम्पटिंग है, ठीक है, अच्छा दिख रहा है फोटो आपको, तो कस्टमर जरूर ऑर्डर करेंगे, क्योंकि उन्हें एक माइंड में घूमना शुरू हो जाता है कि हाँ मैंने ऐसा ऑर्डर किया तो मेरे पास ऐसा आएगा। दूसरा है, तीसरा का दूसरा कंफ्यूजिंग मेन्यू। जैसे आपने एक थाली रखा है, ठीक है, उसका नाम रखा चावल दाल चोखा थाली। ठीक है, वही सेम चीज आपने रख दिया चावल थाली। ठीक है, चावल दाल चोखा थाली आपने क्लियर शब्दों में ये थाली का नेम रखा, और फिर चावल दाल चोखा थाली कहीं और उसी सेगमेंट में आपने नीचे में रखा है चावल थाली। ठीक है, जिसमें चावल दाल चोखा है, लेकिन आपने मेंशन किया है चावल थाली, तो कस्टमर टच भी नहीं करेगा,
क्योंकि उसे कंफ्यूज होगा कि चावल थाली भी सेम प्राइस में है, चावल दाल चोखा थाली भी सेम प्राइस में है। तो कस्टमर ऐसे में। चौथा रीजन है एड्स रन। ठीक है, अगर आप एड्स रन नहीं कर रहे हैं ना, एड्स आप अगर नहीं चला रहे हैं तो जोमेटो पुश नहीं करेगा रेस्टोरेंट को, आपको एड्स चलाना ही पड़ेगा। बिना एड्स के जोमेटो पुश ही नहीं करेगा, बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं आएंगे। जोमेटो 2 चीज़ों पे चलता है, फूड क्वालिटी एंड एड्स रन। आप अपने कैपेबिलिटी के अनुसार, जितना आपका बजट है उस अनुसार आपको एड्स रन करना ही पड़ेगा। चीज़ है रेटिंग। अगर आपकी रेटिंग 4 से नीचे है तो ऑर्डर्स कम आएंगे। अगर रेटिंग आपका 4 से एक्स्ट्रा है, मतलब 4.1, 4.2, 4, कम से कम 4 होना चाहिए। अगर रेटिंग आपका 4 है तो सोल्यूशन बताते हैं जिसे आप इम्प्रूव करके अपने इन्वेंट्री को और अच्छा बना सकते हैं और आपके ऑर्डर आना शुरू होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, पहला काम होगा आलू मटर विथ सब्जी विथ 4 तवा रोटी। ठीक है, इसका कॉस्ट है 240 और मैंने कुछ कॉम्बो बनाए हुए हैं, आप देख सकते होंगे। ये सब कॉम्बो है। ठीक है, चना दाल तड़का विथ 4 तवा रोटी, आलू भुजिया विथ 6 पूरी, पनीर भुर्जी विथ 2 ऑनियन पराठा, पनीर भुर्जी विथ 2 आलू पराठा, पनीर भुर्जी विथ 2 तवा पराठा। आप देख सकते हैं। आलू मटर सब्जी विथ 4 तवा रोटी, सोयाबीन आलू विथ 4 तवा रोटी। और इस पे मैंने ऑफ लगाया है 50% का। देखिए, इन दोनों आइटम पे 50% मैंने ऑफ रखा है। ठीक है, ताकि ऑर्डर्स आए, कस्टमर को ये एक परफेक्ट मील लगेगा और ज़रूर वो ऑर्डर करेंगे। ठीक है, प्राइस थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने पड़ेगा स्टार्टिंग में। अगर स्टार्ट कर रहे हो आप क्लाउड किचन, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्या होता है ना, प्राइस को एडजस्ट करना होता है, थोड़ा सा उतना कम मार्जिन रखना होता है जिससे हमारा आउटलेट अच्छे से ग्रो करे, कस्टमर की नज़र में आए। अगर कस्टमर ने आपके आउटलेट पे क्लिक किया और देखा कि हाँ भाई इतना सस्ता मिल रहा है और उसको टेस्ट अच्छा लगे, वो दोबारा ज़रूर ऑर्डर करेगा। हमारा लिट्टी किंग का जो रेशियो है रिपीटेड कस्टमर का, 64% का रेशियो है। मतलब एक बार कोई कस्टमर आते हैं, खाना खाते हैं, तो वो ज़रूर दोबारा ऑर्डर करते हैं। हमारे आउटलेट पे ये चीज़ खासियत है। दूसरा चीज़ एड्स, मैं एड्स दिखाती हूँ आपको। देखिए, हमारे पे एड्स चल रहा है 6500 का, 1500 का, आप देख सकते होंगे। देखिए, 6500 और 1500। ठीक है, और ये हमारे जोमेटो मैनेजर ने लगाया है। एड्स लगाना ज़रूरी है। स्टार्टिंग में आपको एड्स लगाना ही पड़ेगा जब तक आपके रिपीटेड कस्टमर नहीं बन जाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ प्राइस एडजस्ट करना। आपको मैंने पहले ही बताया था कि फ़ोटो एकदम क्लियर होना चाहिए, प्राइस एडजस्ट होना चाहिए और एड्स रनिंग होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट तुरंत नहीं दिखता है लेकिन ज़रूर दिखेगा आपको, और आपके ऑर्डर अच्छे खासे आएंगे। हमारा लिट्टी किंग का ऑर्डर टचवुड पर डे का एक क्लाउड किचन के रेशियो के अनुसार जो जैसा होना चाहिए वैसा होता है। अभी ऑर्डर डाउन इसलिए है कि हम लोग गांव गए थे शादी में और 15 दिन तक हमारा आउटलेट जो था वो बंद था, इसीलिए विजिबिलिटी डाउन है। लेकिन ऑर्डर आएंगे, 15 से 20 दिन टाइम लगेगा, लेकिन फिर रफ्तार पकड़ लेगा। क्योंकि जो भी हमारे रिपीटेड कस्टमर थे ना, वो देखे होंगे कि इतना दिन आउटलेट ये बंद हो चुका है, अब ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, कहीं और से ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं, जो भी लॉयल कस्टमर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि 0 से पहला ऑर्डर क्या आया। ठीक है, कितने बजे आया, और चाहे एक ही ऑर्डर क्यों ना हो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। अगर आपका क्लाउड किचन ऑनर हो और आपका क्लाउड किचन है और ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो आप ये नहीं समझो कि आप अकेले हो, आपके साथ बहुत सारे लोग ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो रिलैक्स रहो, और कोई भी चीज़ धीरे धीरे ही होता है। ठीक है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखो, मोटिवेट रखो, पॉजिटिव सोचो। ठीक है, ओवर थिंक नहीं, पॉजिटिव सोचो। ओवर थिंक से क्या होता है, माइंड थोड़ा निगेटिव कर देता है ज़्यादा ओवर थिंक करने कि हाँ ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ऐसे नहीं। पॉजिटिव सोचो और मोटिवेट रहो कि आज ऑर्डर नहीं आ रहे लेकिन कल ज़रूर आएंगे। और मेरा ये प्रॉमिस है कि मैं जो चीज़ें फेज की हूँ ना, वो आप लोग को फेज नहीं करने दूंगी। अगर आप लोग को कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में
मतलब आप लोग कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो क्लाउड किचन ऑनर होके, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, मैं ज़रूर सोल्यूशन दूंगी इस चीज़ का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।